अभिषेक ने बिल्कुल शेक कर दिया बांग्लादेश की टीम को, बिल्कुल हिला के रख दिया. देयर वाज नो चांस फॉर देम इवन दो इंडिया ड्रॉप 5 कैचेस. और थोड़ा अंडरवेलमिंग बैटिंग परफॉर्मेंस भी रहा सेकंड हाफ में इंडिया का. उसके बावजूद बांग्लादेश हैड नो आंसर फॉर अस. तो जो मेंटल ब्लॉक है, लोग कह रहे हैं कमेंटेटर्स और मीडिया वाले कि भाई इंडिया लिव्स इन देयर, इंडियन टीम लिव्स इन देयर हेड बेसिकली. तो बांग्लादेश कैन नेवर बीट अस बेसिकली, एटलीस्ट फॉर नाउ. और दूसरी चीज ये है कि स्कोर अनाउंस हो चुका है वेस्ट इंडीज की अगेंस्ट. जो 2 मैच की सीरीज होने वाली है, टेस्ट मैच सीरीज होने वाली है, उसका स्कोर अनाउंस हो गया. हमने कुछ दिन पहले बात की थी इस बारे में कि क्या प्रोबेबल हो सकते हैं. एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने बात की. वो थी करुण नायर को जो एक मौका मिलना चाहिए था. ही वांटेड वन मोर चांस फ्रॉम क्रिकेट. बीसीसीआई ने एग्जैक्टली एक ही चांस दिया उसे. एंड नाउ इट सीम्स लाइक इट्स ओवर फॉर हिम बिकॉज ही हैज बीन ड्रॉप फॉर द वेस्ट इंडीज टूर. इसी बारे में बात करेंगे. और जो ड्रामा पाकिस्तान और द्वारा किया जा रहा है एशिया कप में, वो तो चालू है, उस पर भी बात करते हैं. वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का. वेलकम संजय जी. हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स. वेलकम अगेन संजय जी. सो देखिए, अभी भी फ्रेश खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च कर दी है अगेंस्ट फरहान एंड राउफ टू आईसीसी. नॉट ओनली फरहान एंड राउफ, जो उनका वो नमूना जो है वो पीसीबी का प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ भी किया शायद. हाँ, तो आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया में आई डोंट नो कि वो जो पोस्ट चल रहा है ट्विटर पे, उसने एक पोस्ट डाला उनके पीसीबी के चेयरमैन ने, जो रोनाल्डो का एक पुराना कोई मीम है जिसमें ही डज लाइक दिस, ही डज लाइक अ एक्शन लाइक दिस. कोई सेलिब्रेशन था उसका. सेम चीज उसने डाली है जस्ट टू प्रोवोक अगेन. सो कोई असर हो नहीं रहा है वैसे. तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कल भी यही कहा था ना कि these are people who don't deserve to be in civilized company and they should be banned. पूरी टीम बैन होनी चाहिए. पूरी टीम बैन होनी चाहिए क्योंकि टीम इज रन बाय पॉलिटिशियंस. और पॉलिटिशियंस भी, आप ये बताओ आपके कि इस टीम की ट्रेनिंग भी जो है वो मिलिट्री के साथ होती है. व्हाट मोर यू कैन से. यस, एंड देन दे लर्न द आर्ट ऑफ सरेंडर फ्रॉम देयर मिलिट्री. अब देखिए, एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली कि ये ड्रामा जो है खत्म होने नहीं वाला है. दिस इज गोना कीप ऑन गोइंग एंड इट इज लुकिंग लाइकली दैट आवर ओपोनेंट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान अगेन इन द फाइनल. आई मीन वी आर नॉट स्कैर्ड, वी वेलकम. 2 बार हरा चुके हैं, 7 बार लगातार हार चुके हैं, 8वीं 9वीं 10वीं बार और हराएंगे. सो देयर इज नो इश्यूज विद दैट. वी आर रेडी फॉर इट, वी आर सुपीरियर, वी नो. तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है. हमने लिटरली कल डिस्कस किया था कि पोटेंशियली करुण नायर इज नॉट गोइंग टू बी इन देयर. ही हैज नॉट प्लेड इन एनी क्रिकेट आफ्टर द इंग्लैंड टूर. और वही हुआ. उसकी जगह अब नहीं रही है टीम में. व्हाट डू यू थिंक? वो तो मैंने प्रोबेबिलिटी पहले ही एक्सप्रेस की थी और यही एग्जैक्टली यही बात कही थी कि भाई करुण नायर को जो मौका दिया जाना चाहिए था वो दे दिया गया. करुण नायर is not getting any younger. He's already 33 year old. 7 साल के गैप के बाद मौका इंडियन क्रिकेट में बड़ी मुश्किल से मिलता है. इस बंदे को मिला तो he should be thankful to the board. And now that he did not grab it with both his hands. If you have to grab it with both your hands, you should be like Abhishek Sharma. अभिषेक शर्मा को चांस मिला और उसने अपने दूसरे मैच में ही सेंचुरी मार दी. तो दैट इज कॉल्ड ग्रैबिंग इट विद बोथ योर हैंड्स. और दैट वाज सपोज्ड टू बी व्हाट, दैट वाज सपोज्ड टू बी अ थर्ड स्ट्रिंग साइड अगेंस्ट जिम्बाब्वे. पहला मैच ये हार गए. तो इसलिए उसको दूसरे पे चांस मिल गया क्योंकि पहले मैच में जल्दी आउट हो गया. दूसरे मैच में उसने सैकड़ा लगा दिया इन हिज ओन टिपिकल स्टाइल. दैट इज कॉल्ड ग्रैबिंग इट विद बोथ योर हैंड्स. अब आपको 4 मैचेस खिलाए गए. 4 मैचेस में आपने बड़ी मुश्किल से 150 लगाई. सॉरी करुण नायर, नो मोर sympathies. You had your chance, you didn't grab it, and now it's time for the younger lot to come in. Welcome Devdutt Padikkal. Devdutt Padikkal ने पहले भी 2 मैचेस खेले थे. उसने 2 मैचेस में एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, एवरेज ऑफ अबाउट 30. And I think he has every reason to get another chance.
because he is also very young, 25. बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही बात की, अभिषेक शर्मा ने अपने दोनों हाथ से मौका लिया और इतना अच्छा परफॉर्म किया है, नॉट जस्ट बिफोर, अभी एशिया कप में जो परफॉर्मेंस चल रहा है, अब बातें होने लगी है कि इसको ओडीआई स्क्वाड में भी डालो। मुश्किल ये है कि अब कहाँ खेलेगा वो, क्योंकि वी हैव अ ऑलरेडी सेट ऑर्डर जिसमें यशस्वी भी आता है, अब उसकी जगह तो हटा नहीं सकते। नहीं, यशस्वी तो आज तक खेला ही नहीं कभी, यशस्वी का तो डेब्यू नहीं हुआ हाँ ओडीआई में। यशस्वी, हाँ सॉरी, व्हाट आई मेंट टू से कि यशस्वी का भी आना जरूरी है। तो अब क्या यशस्वी और ये खेलेंगे जब रोहित हटेगा, हु नोज। तो इट इज इंटरेस्टिंग, ग्रैबिंग विद बोथ हैंड्स अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब ग्रैबिंग विद बोथ हैंड्स के जैसे पडिक्कल का बोलता हूँ मैं, ग्रैबिंग विद बोथ हैंड्स, करुण नायर आके सो गए, they did not take part, he did not play Dilip Trophy also, उन्होंने सोचा मैं टेस्ट प्लेयर हो गया हूँ, दूसरे टेस्ट प्लेयर नहीं खेल रहे हैं तो मैं भी क्यों खेलूं। और देवदत्त पडिक्कल इंडिया ए से खेलता है और 150 बना देता है, दैट्स कॉल्ड ग्रैबिंग विद बोथ योर हैंड्स। बिल्कुल। साईं सुदर्शन कंसोलिडेट्स में, साईं सुदर्शन भी तो रेगुलर था ना टेस्ट टीम में, he also played 4 tests. Yeah. So साईं सुदर्शन इंडिया ए से खेला, रन बनाया पहले इनिंग्स में, he was the only one who scored, पूरी टीम तो 192 पे ऑल आउट होगी, 194 पे। तो वैसे बाय द वे इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज। पिछले मैच में तो बिल्कुल ड्रॉ हो गया था, बहुत तो ड्रॉ हो गया था, हाई स्कोरिंग ड्रॉ। 5.5 रन बने थे। ऑस्ट्रेलिया ए स्कोर्ड 420 इन देयर फर्स्ट इनिंग्स, और 420 भी उन्होंने कब बनाया जबकि लास्ट विकेट स्कोर्ड पुट ऑन पार्टनरशिप ऑफ 91। Yeah. Then India A got all out for 194. Yeah. And after that they struck back, or Australia A got out for 185. 55. Now India A is chasing 412 to win. And they are going strong, 104 for 1. अब इंटरेस्टिंग है, देखिए अब दीज आर द अप एंड कमिंग। अब इसमें चलिए अब स्क्वाड की बात करें तो देयर इज नो सरप्राइजेस एज सच, वी न्यू व्हाट वाज गोना हैपन, none whatsoever, none whatsoever। बस ओनली ये भी हो गया था कि अब श्रेयस अय्यर की अटकलें लगाई जा रही थी, बस श्रेयस अय्यर ने अपने आप को ही हटा लिया रेड बॉल क्रिकेट से, क्योंकि अभी इंडिया ए टूर में कैप्टन की तरह ही वाज देयर, बट जस्ट बिफोर द मैच ही ऑप्टेड आउट एंड ही सेड दैट ही कांट प्ले 4 and 5 कंटिन्यूस डेज टेस्ट क्रिकेट, जो जरूरी है चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज ही हैज सम इश्यूज विद हिज बैक which he needs to figure out before that. So BCCI ने इसको एक अच्छी पॉजिटिव तरीके से लिया है कि he has given a clear indication, they have tested him out and they say that they now know what to expect. ये speculation नहीं है, this is the report which has come out from BCCI. चलिए ठीक है, इसकी जगह दूसरे लोगों को चांस मिलेगा, वही हो रहा है। तो अदरवाइज बड़ा बैलेंस वही पुराना साइड है। अब आप देखिए प्रसिद्ध कृष्णा इज प्लेइंग, उनमें जो आपके दो इंग्लैंड टूर पे जो थे प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा जो दो और मीडियम पेसर या मीडियम पेस ऑलराउंडर थे, दे हैव बीन ड्रॉप्ड। देयर इज नो अंशुल कंबोज, देयर इज नो अंशुल कंबोज, और कौन था उसमें? अंशुल कंबोज नहीं है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, उसकी जगह देयर इज नो शार्दुल ठाकुर, देयर इज Akshar नो Patel has नीतीश come. रेड्डी, देयर इज नो नीतीश रेड्डी। No, Nitish Reddy is in the squad. Oh yes, Nitish Reddy is in the squad. Yes. Okay, sorry. तो Okay. बाकी बॉलर्स सेम है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, but अक्षर पटेल कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अब 11 में तो अक्षर पटेल आएगा नहीं क्योंकि जडेजा इज देयर, और जडेजा को वाइस कैप्टन और बना दिया है। यस, तो इसका मतलब है वो तो सारे के सारे मैचेस खेलेगा ही खेलेगा। and Jagdishan is there as the backup keeper because Jurel is going to be the keeper. अर्शदीप सिंह, अंशुल काम्बोज, आकाशदीप, करुण नायर और शार्दुल ठाकुर, ये और पंत, अभिमन्यु ईश्वरन, एंड यही है।
क्योंकि इंग्लैंड के टूर में अभिमन्यु ईश्वर। 18 लोग गए थे, इस स्क्वाड में थोड़े कम लोग हैं बिकॉज ऑब्वियसली टूर था ये वो वाला, इस स्क्वाड में कम लोग हैं। अब अभिमन्यु ईश्वरन को अगर इंडिया एक फर्स्ट मैच में उसको खिलाया था, कुछ कर दिया होता तो शायद आ जाता वो भी रेकनिंग में। वो भी अगेन इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s, इज कंप्लीटेड 30। और आपके पास अभी केएल राहुल का भी आप ढूंढ नहीं रहे हैं रिप्लेसमेंट। सो और अब आएगा भी कोई तो जगदीशन आएगा, जगदीशन इज एन ओपनर एंड विकेट कीपर। For sure. तो इंडिया इज हैविंग एन एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस। इतने there are so many players to choose from। अभी तो आप देखो वो अंडर 19 में वो आपका वो सूर्यवंशी जो है वो कमाल किए जा रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल फोड़ रहा है वो। वो उन्होंने वो मैच इतनी जल्दी खत्म कर दिया, 30 ओवर में ओडीआई मैच खत्म कर दिया था पिछले वाला। नहीं तो इसमें भी तो उसने मारे ना पहले, सेकंड वाले में। सेकंड वाला मैंने नहीं फॉलो किया, बट फर्स्ट वाला डेफिनेटली आई वाज फॉलोइंग। सेकंड वाले में उसने 6 छक्के मार दिए, स्कोर्ड 70। इंडिया स्कोर्ड 300, won by 51 runs। तो as far as India is concerned, the talent cup is overflowing। Yeah। और इसमें फिर बहुत सारे जो हैं वो genuinely talented बच्चे रह जाते हैं, यंगस्टर्स रह जाते हैं, then you can blame it only on luck। भाई जब उनको चांस मिला, चांस तो लगभग सभी को मिलता है, लेकिन जब चांस मिला उस टाइम पे वो अपना नहीं दिखा पाए। दैट इज प्योर लक। बिल्कुल। अब देखिए टैलेंट की बात की जाए तो व्हाट अ टैलेंट अभिषेक शर्मा। अब थोड़ी बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की। द मैच देखिए इंटरेस्टिंग था मैच, क्योंकि शुरुआत इंडिया ने बहुत अच्छी की। ऑफ कोर्स वी सॉ गिल एंड शर्मा बिल्कुल ब्लास्टिंग देम आउट ऑफ द वे, इवन दो बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की, बट देन इन द मिडल ओवर्स और एंड इतना अच्छा नहीं रहा। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर इतना चॉपिंग चेंज हो रहा है, और जो किया और जो रीजनिंग दी गई, व्हाट डिड यू थिंक कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कराना है, ये रीजनिंग दी गई, तो आपको क्या लगा? व्हाट वाज द रीजन कि हमने इतना हाई रन नहीं बना पाए, हाई टारगेट नहीं दे पाए? मैं एक्चुअली विकेट इन्होंने थोड़ा सा गलत रीड कर लिया, क्योंकि वो शुरू में देखा इन्होंने कि अभिषेक शर्मा जो है वो धड़ाधड़ पीटे जा रहा है, तो सबको लगा कि साहब की विकेट इज गुड। They didn't realize that wicket wasn't that good. Abhishek Sharma was too Sharma good. is that good. उसके बाद they suddenly lost 4 wickets in a heap। 4 विकेट धड़ाधड़ गिरे, बल्कि 3 विकेट तो तुरंत ही गिर गए। अभिषेक शर्मा आउट हुआ, रन आउट हुआ, उसके बाद फिर तुरंत बाद आपका इसको भेज दिया था ऊपर, शिवम दुबे। फिर दुबे आउट हुआ पहले, फिर आपके बाद उसके बाद सूर्य कुमार यादव आउट हो गया। सूर्य कुमार यादव इज नॉट स्कोरिंग रन्स, दैट्स अनदर वरी। और सूर्य को एक तो वो अपने को ऊपर नीचे करता रहता है, भाई 3 नंबर पे खेल यार, तू तमाशा ना कर रोज रोज का। और उसके बाद फिर तिलक वर्मा भी 11 नंबर पे है। मतलब आप देखिए भाई, हाँ कोई 20 रन के गैप में 4 विकेट गिर गए। That's where we lost our momentum पूरा। That's where you lost your momentum। और Bangladesh was bowling well. More importantly, they were fielding. Their fielding was extraordinary। और हमारी फील्डिंग भाई जी कैचेस तो रुक ही नहीं रहे हैं। I think मैंने कहीं पढ़ा था कि India has dropped more catches than they have taken wickets in this tournament। I think 12 कैचेस ड्रॉप किए कुछ, आई थिंक 12 या 16 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। 12 कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिसमें से 8 तो पिछले 2 मैचेस में किए। हाँ, तो आई थिंक आई रेड कि 16 कैच टोटल ड्रॉप हुए हैं, उसमें से I don't know, it's not a verified stat। I heard that they have dropped total of 12 catches in the tournament so far। हाँ, but still that's a significant number। और ये तो कोई देखिए अच्छी टीम्स होती हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अगर जैसे वर्ल्ड कप में हम ऐसा खेलने लगे तो फिर इट विल बी वेरी हार्ड टू विन। अब दीज टीम्स
तो होता है ना, गुड बैट्समैन लाइक अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा डिड गिव अ हाफ चांस. मे बी लिटन दास होता तो वो ले भी लेता भाई, जो कि इसके फिंगर टिप्स पे लग के निकल गया शुरू में. देखा था ना आपने इसके तंजीद हसन की गेंद पे. ज़कर अली ने ड्रॉप किया था. वो तो कीपर भी नहीं है शायद. कीपर है, वो कीपर ही है ओरिजिनली. वो लिटन दास की वजह से उसको कीपिंग करने को नहीं मिलती. तो वो उसने जो है वो हाफ चांस था वो. अगर वो ले लिया होता तो क्या होता, इमेजिन. Then Abhishek made them pay. By the time he got out, Bangladesh were literally out of the contest. बिल्कुल. लेकिन they have to think भाई, 11 ओवर में आपके 112 रन थे. You had an average of more than 10, and then suddenly you lost momentum completely. Ended up at 168. The rest of the overs में आपका 6 का भी एवरेज नहीं बना. आपका 6 का एवरेज जो है वो जो डेथ ओवर्स हैं उसमें 6 का एवरेज रहा. दैट्स नॉट गुड. बिल्कुल. अब देखिए बुमराह, वी सेड ही हैड एन ऑफ डे. इससे पहले वाले मैच में ही वाज बैक एंड दे कुड नॉट रीड आवर स्पिनर्स. दैट वाज द रीजन वी वन द मैच. दैट केम थ्रू इन द एंड और आराम से हम जीत गए. बट यस इट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर हम ऐसे अपने चांसेस देते रहेंगे. And against good teams it could be difficult. We'll keep an eye on this of course. And अब देखिए एशिया कप भी खत्म नहीं हुआ है. We all know कि what's looming for us, what's ahead for us. Looks like Pakistan once more will play and lose to us in the final. देखते हैं क्या होता है आगे. Once again, thank you Sanjay ji for joining us. Thank you for having me. So viewers, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है. लाइक और सब्सक्राइब करिए. वी हैव अ लॉट मोर कंटेंट ऑन आवर चैनल विद अदर वीडियोस एज वेल. लेट अस नो व्हाट यू थिंक. और आज के वीडियो के बारे में व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडिया का जो स्क्वाड आया है उसमें आप किसी और को देखना चाहते थे. श्रेयस अय्यर, इज ही गोना बी अ मिस फॉर अस बिकॉज इवन दो ही हैज डिसाइडेड हिमसेल्फ ही कांट पार्टिसिपेट, बट शुड ही हैव बीन इंक्लूडेड. ये बताइए हमें कमेंट्स में. और इंडिया पाकिस्तान फाइनल क्या होगा, होने वाला है, एंड क्या होगा इंडिया का परफॉर्मेंस. लेट अस नो इन द कमेंट्स. एंड एज आई सेड बिफोर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.